हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज का टॉपिक है गाजर, मूली और हरी मिर्ची का अचार। तो देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो अचार डालने के लिए आपको चाहिए सरसों का तेल, जीरा, धनिया, सौंफ और अजवाइन। तो आप अपने अचार के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें हमने इंक्लूड किया है जितना हमने सामान लिया है। उसके बाद आपको अदरक चाहिए, तो हमने यहाँ पे हाफ केजी अदरक लिया है। लहसुन लेना चाहे तो ले सकते हैं, मिर्ची और मूली, गाजर और लाल हरी मिर्च पाउडर। तो ये सारा सामान लेके आपको अपना धूप में रख देना है पूरा दिन, और उसके बाद आपको लग जाना है अपने सामान की कटाई, छटाई, गुनाई करने में। तो देखिए ये हमारी गाजर और मूली आ चुकी है, और अब हम इसकी ये देख रहे हैं आप कि हमने इसमें काट छाट शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमने इसको इसके जो ऊपर के छिक्कल हैं इनको हमने उतार के अलग कर लिया है, और उसके बाद मूली का भी देखिए आप, मूली को भी हमने कंप्लीट तरीके से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद हमने जो इनको अच्छे पानी से साफ़ कर लेना है। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो इसमें जो आपको लगता है स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये गाजर पूरी वॉश कर ली है हमने 2 से 3 बार। अच्छे पानी से आप वॉश कर लीजिएगा इसे। 2 से 3 बार वॉश करने के बाद आप अपनी गाजर मूली में चेक कीजिए कि कहीं कोई डस्ट तो नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार इसको चेक कर रही थी, क्योंकि ये धरती के अंदर रहती हैं जड़ें। तो जब अगर हम सही से साफ़ ना करें तो डस्ट अगर आ गई और आपका पूरा अचार ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से रगड़ के, हाथों से रगड़ के, आपको मतलब कि हाथ से इसे अच्छे से रगड़ लें। और उसके बाद आप इसके 3 पीसेस करने हैं आपको इस तरीके से। तो ठीक है, आप अपने चाकू से भी इसके 4 पीसेस कर सकते हैं, या 8 या 6। तो ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैं उठा के ले आई चॉपर, और मैंने चॉपर से इसकी कटिंग करनी शुरू कर दी है। अगर आपको ये चॉपर चाहिए तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीज़ो पर ये अवेलेबल है। आप चॉपर करके डालेंगे तो काफ़ी सारे चॉपर आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से हमारे गाजर और मूली को काट रहा है बारीकी के साथ, और हमारा जो घंटों का काम था वो मिनटों में निमट गया। ये देखिए एक एक जो पीस हैं वो एकदम इक्वल है, और अचार ऐसे खूबसूरत भी लगता है, और किसी के सामने सर्व करो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इक्वल पीसेस होते हैं तो वो अचार की शोभा को बढ़ा देते हैं। तो मैंने ये देखिए वीडियो थोड़ा स्पीड में कर दिया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और आपको जो आपकी काम की जानकारी है वो भी मिल जाए। तो ये देखिए अब हमारी जो मूली थी वो हमें थोड़ी कम लग रही थी, हमने मूली और मंगाई, और देखिए कैसे शर्माता हुआ ये नीचे भाग गया। तो अब मेरे लिए ये काम बढ़ चुका है दोस्तों। तो फिर अब मुझे क्या करना था, इन तीनों मूली की भी काट छटाई करनी थी, और ये अदरक आ चुका है, और अदरक भी हमें डालना है। तो ये हमारे पास 3 किलो मूली हो चुकी है, 3 किलो गाजर हो चुका है, और आधा किलो अदरक हमने ले लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको फिर से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इन 3 मूलियों को भी मेरे को अचार में डालना है। अब जल्दी से मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि ये काम मम्मी ने मुझे सौंपा है, और अचार मम्मी डालेंगी। अब हम ले आए, और ये देखिए इधर मैंने फटाक से स्पीडली से ये वीडियो निकाली है, और ये सारी कटाई झटाई गुनाई की वीडियो है। तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप अगर ये सारा काम कर लेते हैं तो। उसके बाद देखिए ये अदरक आ चुका है। मैं इस चॉपर से काटने की कोशिश कर रही थी पर ये नहीं कट रहा था। फिर हम दोनों लेके बैठ गए चाकू छुरी, और हमने अदरक काटना शुरू किया हाथ से ही। तो ये देखिए फटाक फटाक हमने अपना अदरक काट लिया है। ठीक है, तो स्पीडली से इसलिए किया है वीडियो को ताकि मतलब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। इधर देखिए हमने हरी मिर्ची ले ली है, और हरी मिर्ची को भी हमने धोना शुरू कर दिया है। आप इस तरीके से धो सकते हैं ताकि डस्ट वस्ट आपका निकल जाए अच्छे से। तो 2 से 3 बार आपको हरी मिर्ची को धो लेना है साफ़ करके। हो गॉड, कितना सारा काम होता है, ये अचार डालना इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए इधर हमारी ये कंप्लीट हरी मिर्ची धुल चुकी है, और उसके बाद हमें हरी मिर्ची जो है काटनी है। और ये देखिए आंवले भी हमारे आ चुके हैं, और साथ साथ हम मिर्ची के साथ आंवले का भी अचार डाल रहे हैं। तो ये आंवलों को भी हमने देखिए वॉश कर लिया है। तो कंप्लीट तरीके से इसे वॉश करने के बाद 2 से 3 बार वॉश करने के बाद हमने इन्हें सूखने के लिए रख दिया है। और इधर ये देखिए मिर्ची मैंने कटिंग करनी शुरू कर दी है। और ये कैसे कटिंग करनी है कि आपको जो मिर्ची काटनी है तो वो मिर्ची के 2 पीसेस, ये देखिए मैं आ गई हूँ काट के, और मेरे हाथ देखिए कैसे हो रहे हैं। मेरे हाथों में ऐसा लग रहा था ना जैसे कि मतलब काट काट के इतना सारा सामान काट के वाइट ड्रेसेस से मेरे हाथ में आ गए थे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब भी आप काटें, अगर आप सेंसिटिव स्किन के हैं तो आप ग्लव्स पहन के काट सकते हैं, खासकर आंवले। तो मैंने ये आंवले काटे थे ना, तो मेरे ये हाथ के ये नाखून वगैरह काफ़ी मुझे दिक्कत कर रहे थे। तो
तो गाइज़ जो लापरवाही मैंने की आप ना कीजिए, ग्लव्स पहन के भी आप काट सकते हैं, क्योंकि ये मिर्ची जब मैं काट रही थी तो मुझे लग रही थी। अब बारी है इन अचार के अंदर इनको नमक डालकर पूरी रात भर रखने की। तो मम्मी ने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच नमक डाल दिया है गाजर मूली में। मैं फिर से रिकॉल कर रही हूँ। इस तरीके से आप मतलब ऊपर नीचे करके अपने नमक को मिला सकते हैं। और उसके बाद मम्मी ने ये कंप्लीट नमक मिला के रख दिया है। और अब ये थोड़ा सा जो गाजर मूली है मतलब कि काफ़ी अमाउंट में था, क्योंकि 3 किलो मूली थी और 3 किलो गाजर था। हम 6 मतलब कि 6 किलो सामान हमारे पास है। इसमें भी हमने नमक डाला और इसको भी हमने रात भर नमक लगा के छोड़ देना है। तो ये देखिए इस तरीके से नमक लगा के, और जो आप भी भगोना या कोई भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर नीचे ऐसे कर दीजिएगा, तो आपका जो नमक है वो इक्वल मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये देखिए कंप्लीट हमारा नमक लग चुका है। तो आप भी जब भी अचार डालें तो इस तरीके से डालें, क्योंकि मैं अपनी मॉम से बनाना सीख रही हूँ। मैं ये सब काम मैंने कभी नहीं किया है, तो कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपको करने पड़ जाते हैं। फिर भी आपको काम करना आना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ क्या काम आ जाए। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट लग चुका है। और ये देखिए छेदों की हमें क्या लेनी है, थाल या परात ले लेनी है। और ये है हमारे इधर अदरक कट चुका है, इसमें भी नमक डल चुका है और मिर्ची में भी नमक डल चुका है। और इस तरीके से नमक लगा के सबको मिला दीजिएगा। अब आंवले की बारी आई, आंवले में भी हमने नमक डाल दिया है। तो ये देखिए नमक सभी चीज़ों में रात को नमक लगा के ऐसे करके रख देना है, क्योंकि दिन में जब आप चेक करेंगे ना तो इसमें काफ़ी पानी आपको मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने ये चन्नी ली है और चन्नी में सारा आंवला, बड़ी चन्नी है ये, इसमें सारा आंवला हमने करके रख दिया है। तो जब ये आंवला हम कर रहे थे तो मैंने कहा मम्मी आ जाएगा इसमें कंप्लीट। मम्मी ने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा करके ऊपर रख देंगे। तो ये थोड़ा सा आंवला नीचे गिर गया था और मैंने भी ईंटों की तरह इसको ऊपर चिपका ही दिया। तो अब हम वेट कर रहे हैं मॉर्निंग होने का, कि मॉर्निंग में कब तक ये पानी अपना निकाल दे और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करें। तो गाइस ये देखिए किस तरीके से आप इनको, इसे कलेना बोलते हैं। मैंने मम्मी से बोला मम्मी ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा इसे कलेना बोलते हैं। कलेना का मतलब होता है कि रात भर नींद मतलब कि नमक लगा के रख दो और उसके बाद मॉर्निंग में जितना भी इनके अंदर वाटर होता है नेसेसरी वो बाहर निकल जाता है, उसे कलेना बोलते हैं। मुझे नहीं पता आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे, पर हमारे यहाँ उत्तराखंड में इसे कलेना ही बोलते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने उल्टा करके सारे सामान ये नाइट भर के लिए रख दिए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो हमने पीछे रखा उल्टा करके रखा है, नीचे परात है छेदों वाली और उसके ऊपर भगोना है और ये इधर साइड से पानी इसमें निकलता जाएगा। तो गाइस रात हो चुकी है और ये देखिए पीछे हमने जितना साफ काम किया था तो उसकी वजह से यहाँ इतनी गंद फैल चुकी है। अब बारी है इस गंद को साफ़ करने की। तो इस गंद को साफ़ करके हम जा रहे हैं अब सोने के लिए और मॉर्निंग में देखते हैं अपना आंवला। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस। तो ये देखिए मॉर्निंग में जैसे ही हमने ये आंवला पलटना शुरू किया तो देख रहे हैं कितना सारा पानी इसमें से निकला है। पूरी रात भर ये पानी, इतना पानी इकट्ठा हो चुका है और यही हाल मूली और गाजर में था। आंवले से ज़्यादा मूली और गाजर का पानी काफ़ी सारा था। तो मम्मी से कहा मैंने कि इसे पी सकते हैं क्या? मम्मी ने कहा नहीं पीना हो पी लो नहीं। अब बारी थी इसको सुखाने की। तो देखिए सूरज निकल आ चुका है। हमने 8 साढ़े 8 बजे करीब, हमारे यहाँ धूप ठीक ठाक आ रही थी, तो हमने ये आंवला, सबसे पहले मैंने आंवला डाला, फिर उसके बाद गाजर मूली लेके आई मैं और इस तरीके से ये हमने दुपट्टे ले रखे हैं जार नेट वाले और इस पर हमने डालना शुरू किया। नीचे आप कुछ भी मैट वूट लगा सकते हैं ताकि आपके जो आपका अचार है उसमें कोई डस्ट पार्टिकल ना आए, किरकिला ना हो। तो अपनी छत या जिस एरिया में डाल रहे हैं वहाँ साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है। इस तरीके से आप अपने सारे सामान को जो भी है आपका अच्छे तरीके से धूप में सुखाने के लिए डाल दीजिए। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं और देखिए सूरज भी कितना सुंदर लग रहा है। तो ये मैं डाल चुकी हूँ। अब बारी है अदरक की। तो हमने अदरक भी इस तरीके से लाए और हरी मिर्ची भी। तो इन सारे सामानों को हमने रख दिया है और देखिए आंवला भी डाल दिया है, अदरक भी रख दिया है और दोपहर में आके इनको हमें फिर चेक करना है कि ये कितने सूख जाएंगे और उसके बाद हम ले जाएंगे। तो गाइस शाम हो चुकी है और शाम से पहले दोपहर में मैंने इसे चेक किया था। तो ये देखिए दोपहर में जब मैं आई तो ये इतने सूख चुके थे। मैंने मॉम से पूछा क्या मैंने अभी उतार लाऊं? मम्मी ने कहा नहीं शाम को 4 बजे के लगभग उतारना। तो देखिए अदरक भी ये इसमें से पानी निकल चुका है, कितना करकरारा हो गया है और ये देखिए मिर्ची भी कितनी करकरारी लग रही है और ये देखिए गाजर मूली भी करकरारी लग रही है। और ये सारे सामानों में से जो वाटर था वो एब्जॉर्ब हो चुका है और पानी इसमें बहुत ही कम था, मतलब कि अब अचार जो है आप डाल सकते हैं।
तो याद रखें जब भी आप अचार डालें तो उसे अच्छे से सुखा लें। तो देखिए आंवले में अभी मुझे पानी नज़र आ रहा था, तो मैंने आंवले को थोड़ा 2 घंटे और लेट उतारा क्योंकि इसमें पानी अभी भी था। तो कहा जाता है कि आंवला जितना सूखा हो उतना अच्छा अचार डलता है। तो इस तरीके से आपको ये ले लेना है, ठीक है। तो कंप्लीट ये आपका सूख चुका है। अब इसकी बारी है हार्वेस्ट करने की, मतलब अब हम इसे घर ले जाएंगे, नीचे ले जाऊंगी छत से। तो ये इस तरीके से मैंने सारे कपड़ों को साइड करके जो भी मैं सामान लेके आई थी उसमें डालना शुरू कर दिया है। भगोने में हमने डालना शुरू कर दिया है अपना अचार। तो ये देखिए, इसके पता है मन कर रहा था कि मैं खा लूँ, इतना टेस्टी लग रहा था ये दूर से ही देखने में, पर फिर भी कंट्रोल माई सेल्फ। उसके बाद ये मिर्ची मैंने डालनी शुरू की, जो सूख चुकी थी अलग उसमें। और पता है जब हमने भगोना, मतलब कि मैं ऊपर लेके आई थी ना, तो ऊपर तक भरा हुआ था और सूखने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि आधा हो गया। मैंने कहा बाप रे, ये तो मतलब कितना कम हो गया है। तो इस तरीके से आप ना जब भी अचार डालो तो ऐसे कपड़े को साइड करो और आपका काम जो है ना वो कम टाइम में हो जाएगा। इस तरीके से डाल दो। तो देखिए कम टाइम में आप, मतलब ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा था एक करके थोड़ा करके रखने में। इस तरीके से हमने ये रख लिया है। और ये देखिए अदरक कितना मस्त हो गया एकदम, और ये देखिए मिर्ची भी एकदम मस्त हो चुकी हैं। तो अब हम आंवले को भी ले जाते हैं। अब हमारा सारा सामान नीचे आ चुका है, ये देखिए। अब देखिए शाम के 4 बज चुके हैं और सूरज भी देखिए धीरे धीरे ढलने लगा है और कितना मस्त लग रहा है। ये ऊपर तक भरा हुआ था और आधा हो गया है। मिर्ची भी देखिए और अदरक भी देखिए। तो जब भी आप अपना अचार डालें तो आप इसको ध्यान से देख लें कि पानी है तो नहीं, कहीं इसके अंदर कोई वेपोरेशन की क्रिया अभी चल तो नहीं रही है। अब ये डन है, डलने के लिए तैयार है। और देखिए जो हमने आपको मसाले दिखाए थे स्टार्टिंग में, आपको क्या क्या मसाले जो धूप में रखे थे, हमने धूप में रखने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्सी में पीसेंगे। पर बाय मिस्टेक हम लोग धनिया धूप में रखना भूल गए थे, तो इसलिए हम लोगों को अब ये कढ़ाई में भूनना पड़ेगा मसाला, ताकि ये आराम से, ये देखिए धनिया मम्मी ने अब ऊपर से डाला है, ठीक है। ये हमने धूप में नहीं रखा था, तो इस धनिया की वजह से ना मुझे डबल मेहनत करनी पड़ गई, मतलब इसको मुझे कढ़ाई में भूनना पड़ा। ये देखिए कढ़ाई में भूनने के बाद ये थोड़ा कड़कड़ा रहा हो गया और ये कढ़ाई में हमने चढ़ा दिया है तेल। आप सोच रहे होंगे ये तेल क्यों चढ़ाया है, क्या हम इसमें तलने वाले हैं? नहीं भाई, बताऊंगी आगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमने डालना शुरू कर दिया है। और ये मसाला मैं आपको बता देती हूँ हमें कैसा पीसना होता है, ठीक है। इसे बिल्कुल नहीं तो बारीक करना होता है और ना ही बिल्कुल मोटा। तो ये देखिए मैंने 1 राउंड इसका लिया और फटाक से, और ये देखिए अब ये इतना मोटा है, तो ये अभी भी और ज़्यादा मोटा मुझे लग रहा था। उसके बाद थोड़ा सा और मैंने इसको दूसरा राउंड लिया और ये देखिए सरसों का तेल हमारा गर्म हो चुका है, भाप निकल रही है उसमें, पूरा गर्म हो गया। तो देखिए अब ये थोड़ा सा और वो हुआ। अब मुझे मम्मी को दिखाना होगा, मम्मी ने इसको डन कर दिया, नहीं अभी नहीं किया, उन्होंने कहा 1 राउंड और आप करके लाओ। फिर 1 राउंड और मैंने इसको किया और ये देखिए इस बार फाइनली डन हो चुका है। मम्मी ने कहा अब ठीक है। तो मम्मी ने मुझे बताया था कि गरगरा होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब कि बिल्कुल बारीक पिसा नहीं होना चाहिए। और देखिए ये इस तरीके से डालना शुरू कर दिया है दोनों अचारों में। और ये देखिए अब अदरक मम्मी ने इसमें डाला है लास्ट में, मतलब पहले मसाले के ऊपर अदरक। तो इधर आंवलों में भी अदरक डाला है मम्मी ने थोड़ा, और इधर गाजर में भी अदरक डाला है। अब इसको हाथ से मिलाना शुरू कर दिया है और अब है इसमें मम्मी डालने वाली है मिर्च, ठीक है। तो ये देखिए मिर्च इधर डल चुकी है आधी और आधी इसमें गई। तो दोनों अचार साथ में हम डाल रहे थे क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो अलग अलग अचार डालने में। तो आप दोनों को देख सकते हैं किस तरीके से डालने हैं, आंवले और मूली का। और उसके बाद ये देखिए नमक मम्मी देखिए ढक्कन से ले रही है। मेरे से तो कभी नहीं हो कि ढक्कन से एक आइडिया से आप नमक डालो, पर जो बड़े लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, पता नहीं कितने सालों से मम्मी अचार डाल रही है, मेरे लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो ये देखिए मम्मी ने किस तरीके से अचार में नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी रात में भी डाला था कलेते टाइम। तो इसलिए दोबारा जब नमक डालें तो आप स्वाद अनुसार डालें और टेस्ट कर लीजिएगा आपके अचार में नमक कम तो नहीं है। मेरे ख्याल से 10 से 11 चम्मच नमक होगा जो मम्मी ने डाला है। अब मम्मी को शायद इसमें हल्दी और डालनी है, तो बोलती हैं कि हल्दी भी इसमें डालनी है। और हल्दी और डालने के बाद इसमें थोड़ी मिर्ची डालने के बाद मम्मी तेल जो हमने गरम किया था वो लेके आई हैं।
क्योंकि हल्दी मैंने इसी के अंदर मिक्स कर दी थी, मसाले के अंदर। तो इसमें हल्दी डल चुकी है और मिर्ची डल चुकी है और अब बारी है इसको घुमाने की। तो ये देखिए वही ट्रिक जो जामुन बेचने वाले भैया करते हैं। तो इस तरीके से हमें मसाला डालने के बाद इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, मतलब मिला लेना है। तो ये देखिए एकदम से इसमें हल्दी, मिर्ची और धनिया, मसाला सारी चीज़ें मैश हो गई। इस तरीके से ही आंवले को भी आपको मैश कर लेना है। तो ये देखिए आंवले को भी हमने मैश कर लिया है और इसमें भी कंप्लीट सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। ये देखिए अब बारी है दोस्तों इसमें तेल डालने की, पर तेल अभी भी काफ़ी गर्म था। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये मतलब आप गरम तेल क्यों डाल रही हैं? तो मम्मी ने मुझे इसका भी सीक्रेट बताया। तो मम्मी ने मुझे कहा जब भी हम तेल को गरम करके डालते हैं, सुनिए ध्यान से, जब भी हम तेल को गरम करके डालते हैं तो हमारा अचार जो है वो ख़राब नहीं होता है। उसका टेस्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब उसका टेस्ट बहुत औसम होता है। तो इसलिए हम तेल को गरम करके डालते हैं। तो जब थोड़ा ठंडा हो जाए तेल तो उसको इस तरीके से मैश कर देना है। ये देखिए तेल मिलाना शुरू कर दिया है। तो मम्मी के जो अचार हैं, जो मम्मी अचार डालती हैं, इतने टेस्टी लगते हैं ना कि मुझे रेडीमेड अचार भी अब मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं जब भी छुट्टियों में घर आती हूँ तो मैं हमेशा मम्मी से कुछ ना कुछ अपने लिए बनवा के ले जाती हूँ। और ये नहीं कि मम्मा ही बनाती, साथ में मैं भी लग जाती हूँ। तो ये देखिए अब मम्मी ने अचार को घुमाना शुरू कर दिया है गाइस। तो मैंने सारी चीज़ें ये सीखी हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिल रही होगी। तो मैं नहीं जानती कि आप लोग हमारी वीडियो को कितना लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, बट मैं पूरे दिल से वीडियो बनाती हूँ कि जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी बताऊँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही हैं सोसाइटी से। और ये देखिए ये जो डब्बा है, डब्बे में भी मम्मी ने थोड़ा सा तेल डाल के रखा है। ये चीज़ तो मैंने पहली बार देखी है, मतलब डब्बे में भी आपको अचार डालने से पहले तेल चारों तरफ उसके घुमा देना है। ऐसा क्यों? तो इसका मम्मी ने मुझे कारण बताया कि ऐसा करने से जो फंगिसाइड होते हैं वो अचार में नहीं लगते हैं। अगर हम मतलब कि अचार के डब्बे को तेल में और धूप में सुखा दें, धोने के बाद धूप में सुखाएं और उसके बाद उसमें चारों तरफ तेल लगा दें, तो आपका जो अचार है वो ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसमें अगर आप चाहें तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टाइम तक रखना है। पर हमारा ये लॉन्ग टाइम तक कहाँ चलने वाला है, हम तो इसे 1 महीने में ही ख़त्म कर देंगे। जैसे हम लोग अचार को लाइक करते हैं वैसे ही आई होप आप सब भी करते होंगे। तो ये देखिए मम्मी लगी पड़ी हैं अचार को घुमाने में, रोल रोल करने में, और सच्ची बहुत मेहनत कर रही हैं मम्मी, एकदम मस्त वाली मेहनत लगती है इसमें भी। और मैं तो बस यही देख रही हूँ कि इसमें 2 दिन बर्बाद हुए हैं हमारे, एक दिन कटाई छटाई, एक दिन सुखाई, फिर शाम के टाइम इसकी अचार डालने की प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको सारे मसाले और तेल डालने के बाद हाथ से, मैंने मम्मी को कहा करछू ले लो, तो बोलती है नहीं, करछू रमचे से सही से नहीं मिलता है भाई, ये इसको हाथ से ही मिलाना पड़ता है। उसके बाद मम्मी ने आटा मला था, मतलब अचार डालने के तुरंत बाद मम्मी ने आटा मल लिया था ताकि उनके हाथों में मिर्ची ना लगे। तो जब भी आप कभी अचार डाल रहे हो तो अचार डालने के बाद अगर मिर्ची आपको फील हो रही है हाथों में तो आप अपने घर में आटा मल लें। तो आटा मलने से आपका क्या होगा, मिर्ची जो है वो हाथों की ख़त्म हो जाएंगी और जो आटा है वो टेस्टी होगा। तो ये देखिए अब बारी है गाजर मूली के अचार को भरने की। तो ये देखिए मम्मी ने अब इसको भरना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हमने अपना गाजर मूली का अचार भरना शुरू कर दिया। इसमें मिर्ची भी है, अदरक भी है, और देखिए थोड़ा बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में भी, मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि इसे अभी खाना शुरू कर दो। मैं इसके 2-3 टेस्ट ले चुकी थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा गाजर मूली का अचार पूरे डब्बे में भर दिया है। तो गाइस इसकी भी मैं एक आपको कहानी बता रही हूँ। जब भी आप अपने डब्बे में अचार भरें तो उस अचार में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ये मम्मी मुझे बता रही थी जो मैं आपको अब बता रही हूँ। तो मम्मी ने मुझे बताया जब आपका अचार ये कंप्लीट तरीके से भर जाए तो बाद में आपको इसको ठोकना होता है, और उसके बाद जो इसका मसाला बचा हुआ होता है, ये देखिए बिल्ली आ गई थी, भाग गई तो वो भी मजा अचार बनाना सीखने आई थी शायद। तो ये देखिए मम्मी ने कंप्लीट भर दिया है और ये देखिए जो मैं बता रही थी आपको कि ऐसे ठोकना है, ये देखिए अब मम्मी ने इसको ना ठोकना शुरू कर दिया। और देखिए मसाला जो है इसका
ये ऊपर वाला, ये सारा मसाला मम्मी पूछ पाछ के इसके अंदर भर रही है। ये देखिए, तो ये कंप्लीट मसाला मम्मी ने भर दिया। ये देखिए कंप्लीट तरीके से भरने के बाद अब बारी है इसमें अंदर इसके साथ थोड़ी कुश्ती खेलने की, ठीक है। तो अब देखिए कैसे मम्मी इसको अंदर हाथ डाल के पूरा किस तरीके से इसकी ठोकम ठाकी कर रही है। ये देखिए, जितना अचार ठुका हुआ होगा उतने उसके ख़राब होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो जब भी आप अचार किसी भी चीज़ का डाल रहे हो जो सॉलिड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में ना, तो उसको ऐसे कस कस के अंदर आपको दबाना है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा यही होगा कि आपका जो अचार है उसके अंदर कोई भी फंगस नहीं लगेगा, कोई फफूंदी नहीं लगेगी और खाने में भी टेस्टी रहेगा। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा मसाला डाल दीजिए और 1 या 2 दिन तक 2 दिन तक आप इसके डब्बे को एयर टाइट करके रखिए। तो तीसरे दिन से आप इस अचार को खाना शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये डब्बा लग के तैयार हो चुका है। मम्मी ने मुझसे कहा ये ढक्कन नहीं लग रहा है, मैंने भी देखा ढक्कन फ्री था, तो वो दूसरे डब्बे का ढक्कन लग गया था। फिर मैंने ये ढक्कन लगाया तो ये देखिए कस के लग गया। अब बारी दूसरे वाले अचार की। इससे पहले दूसरा अचार डालें, इसे मैं रखाती हूँ किचन में क्योंकि स्पेस यहाँ पर मेज पर स्पेस हो जाएगा। तो गाइज़ ये अचार बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अब मैं इसे रख के आ चुकी हूँ किचन में। तो ये देखिए मैंने ये किचन में यहाँ रख दिया है अचार। और अब बारी है आंवले की। तो ये देखिए आंवले का भी वही प्रोसीजर है। ये देखिए, और ये देखिए नीचे से हमारी छोटी गुड़िया अनन्या आ चुकी है और अनन्या पूछती है अम्मा से, अम्मा क्या कर रहे हो आप? अम्मा कहती है मैं अचार डाल रहा हूँ बच्चे। और ये मम्मी को अपनी बातों में लगा रही थी कि मेरे साथ खेल लो। अपने मोबाइल में गेम दिखा रही थी और मैंने मम्मी से कहा मम्मी इसे डाल लो क्योंकि शाम हो चुकी थी और मच्छरों का अटैक बढ़ चुका था। तो ये देखिए मम्मी को दिखाने आती है फ़ोन में। ये देखिए क्या क्या चीज़ें ये दिखाने आती है गाइस। फिर मुझे लगा ये टाइम वेस्ट कर रही है तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी अचार डाल लीजिए, बाद में लग जाइएगा। ये देखिए बिल्ली भागी, तो ये बिल्ली को देख के थोड़ी सी डाइवर्ट होती है और मम्मी हंसती हुई कहती है चलो ठीक है डालती हूँ। तो ये देखिए वो बिल्ली के साथ बिजी हो गई और मम्मी इधर सामान बनाने में बिजी हो गई हैं। तो मम्मी का सामान अचार तैयार हो रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से हाथ से इसे ऐसे मसाले को आपको मिलाना है, एक एक जो उसका कण है ना आपके आंवले का, तो वो पूरा मसाले को एब्जॉर्ब कर ले। तो बहुत टेस्टी लगता है अगर आप इस तरीके से अचार डालते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मम्मी मुझसे मांग रही हैं कि इसमें जो थोड़ा बहुत तेल है तो वो तेल सारा आप डाल दीजिए इसमें। तो थोड़ा तेल कम लग रहा था तो इसमें मुझे थोड़ा ही तेल था, मैंने मम्मी से इसमें तेल डाल दिया। तो देखिए दोस्तों शुरू में आपको तेल थोड़ा कम डालना चाहिए। अगर आप एकदम से तेल से पूरा डब्बा भर देते हैं तो आपका अचार जल्दी गलने लगता है। तो आप अपने अचार में ध्यान रखिए, उसे अच्छे से सुखाइए तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। उसे ठोक के भरिए, ऊपर से मसाले की लेयर बना दीजिए तो कभी भी अचार आपका ख़राब नहीं होगा। तो इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला भी यूज़ किया था, हल्का सा गरम मसाला आप डाल दीजिए कोई भी। तो ये देखिए इधर ये अनन्या मम्मी को बातों में लगाने के चक्कर में लगी पड़ी है और मैंने मम्मी से कहा मम्मी इसे फटाक से भर लीजिएगा। ये अनन्या तो बातों में लगा के रखेगी। गाइस बच्चे जो हैं मोबाइल आज के टाइम पे, हमें भी फंक्शन नहीं आते होंगे जो फंक्शन ये लोग जानते हैं, मतलब हमसे ज़्यादा एडवांस रहते हैं। तो ये देखिए कैसे मम्मा को, कितनी छोटी लड़की है ये और कैसे फ़ोन को फटाफट चला रही है और मम्मी इधर हंस रही हैं इसकी बातों पे कि ये देख ये मुझे चला रही है। मैंने कहा मम्मी कोई नहीं, छोटे बच्चे ही आजकल चलाते हैं। तो मम्मी ने कहा ले टेस्ट करके देख, अब इसकी बारी है इसे भरने की। तो गाइस ये मेरे मुँह में आंवला अब जाने वाला है। अब हमें इस अचार को टेस्ट करना है। ओ गॉड, मैंने आंवला अचार जैसे खाया ना, मीठा मीठा कुछ खट्टा खट्टा सा लगा और जैसे ही ये मेरी दाढ़ों के नीचे गया ना, मेरी तो चेहरे की शक्ल ही कुछ अजीब सी हो गई। तो गाइस अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था और यमी यमी लग रहा था और खट्टा खट्टा लग रहा था। तो ये आंवले का अचार भी अब हमारा डब्बे में जाना शुरू हो चुका है। ये देखिए अब हमने डालना शुरू कर दिया और ये अनन्या मस्ती करती हुई। गाइस ये देखिए इस तरीके से आपको अपना अचार धीरे धीरे भरना है। और देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ ये लड़की देख क्या रही है। ये देखिए ये चल रहा है इसके मोबाइल में। अब ये मोबाइल में बिज़ी हो गई है और मम्मी अपने काम में बिज़ी हो गई हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इन्होंने, मेरी मदर इन लॉ ने डालना शुरू किया। तो ये देखिए कैसे इन्होंने कंप्लीट ये डब्बा भर दिया है।
तो गाइज़ आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो मैं एक बार जूम करके दिखा देती हूँ अचार कितना यम्मी लग रहा है। ये देखिए कितना सुंदर और अच्छा सा लग रहा है, ये देखिए, है ना। तो देखिए जब अचार देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा ना। तो आपके अचार की शक्ल ही बता देती है कि वो कितना टेस्टी और यम्मी बना होगा। और टेस्ट का पता तो भाई खाने से चलता है। तो अपने घर पे जल्दी जल्दी जाइए और जैसे जैसे हमने बनाना शुरू किया है उस प्रोसेस को अप्लाई करिए। और अगर रिज़ल्ट अच्छा रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका अचार कैसा बना। तो ये देखिए मम्मी ने ये कंप्लीट डाल दिया इसके अंदर, सारा मसाला भर दिया है। और इधर देखिए शाम होने को तैयार है। मैं जूम कैमरा में दिखा देती हूँ और दिन छिपने वाला है। तो दिन छिपने से पहले पहले हमने अपना अचार डाल लिया और ये गेम में मस्त है लड़की। और देखिए दोनों भगोने हमारे खाली हो चुके हैं। और ये देखिए अचार अब दबाने वाला प्रोसीजर जो मैंने पीछे आपको बताया था, फिर से मम्मी इसकी कुस्तमकाती चल रही है डिशुम डिशुम वाली। और ये देखिए किस तरीके से इसे नीचे टाइट करके इसे दबाया जा रहा है। तो ये जो होता है ना मेन, इसमें मेन पॉइंट होता है, मतलब कि अचार डालने के भी कुछ मेन पॉइंट होते हैं। अचार डालते बहुत लोग हैं पर कहते हैं ना कुछ लोग, हमारे हाथ का अचार तो दीदी चलता ही नहीं है, आप ही डाल देना। तो मैं ऐसे इंसानों को समझती हूँ वे लोग आलसी होते हैं, क्योंकि वे खुद से अचार तो डालना चाहते नहीं है, बने बनाई खीर खाना चाहते हैं। तो अगर आप अचार डालना चाहते हैं तो इस तरीके से डालिए गाइज, आपका अचार ख़राब ही नहीं होगा। क्योंकि मैं मदर इन लॉ का अचार 2 से 3 साल से खाती आ रही हूँ और ये पहली बार मैंने अचार बैठ के उनके सामने सीखा है, उनकी हेल्प भी की है। और ये देखिए किस तरीके से हमने ये अचार कंप्लीट बना लिया है। हो बहुत मेहनत लगती है अचार बनाने में भी, जैसे हम खा जाते हैं ना चटपट करके एकदम, इसे बनाने में 2 दिन बर्बाद हो ही जाते हैं गाइज। तो खाना भी हमें है। तो ये देखिए अब इसका ढक्कन लग चुका है। अब मैं इसको रखने जा रही हूँ किचन में। तो गाइज हमारे दोनों अचार बन के तैयार हो चुके हैं और ऐसे मैं रखने जा रही हूँ किचन में। ठीक है, बहुत देर से मम्मा के साथ लगी हुई हूँ और मम्मा भी काम में लगी हुई हैं। तो अब ब्रेक तो बनता है ना मम्मी को प्यारी सी यमी सी टेस्टी सी टी पिलाने का। तो मैं मम्मी को बना के दूंगी कॉफ़ी और ख़ुद भी पीऊँगी कॉफ़ी। वैसे मम्मी कॉफ़ी नहीं टी पीती हैं तो उनके लिए टी और मेरे लिए कॉफ़ी। तो इसको मैं अब रख देती हूँ अचार को अपने डब्बों के बीच में और दूसरे वाले अचार को भी इसी के बगल में रख देती हूँ, ताकि रात में दोनों बातें करें, भाई तू कितनी टेस्टी बनी है, तू कितनी टेस्टी बनी है। तो ये देखिए दोनों अचार हमने यहाँ रख दिए हैं। और अब मैं चाय बनाने के लिए कुछ अपने गार्डन से सामान तोड़ लेती हूँ। और दोस्तों अचार बहुत अच्छा लगा और मैंने खा के देखा गाजर मूली का भी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वो भी। और मैं सच्ची बता सकती हूँ आपको कि आप अगर इस तरीके से अचार बनाएंगे तो आपका अचार काफ़ी अच्छा बनेगा। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और उम्मीद है कि कुछ तो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे, नई जानकारी में लेके आऊँगी, क्योंकि मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और फिर मैं रवाना हो जाऊंगी अपने काम पे। तो ओके बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।